हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। आज की अपने करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द टुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल विथ विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है रशिया, यूएस, फ्रांस या इसराइल। देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है कि तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम ये आर्मी के लिए है। किसके लिए है? आर्मी के लिए। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हाल ही में डिफेंस के लिए। तो जो तुंगुस्का है इसके लिए हमने साइन किया है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट, एक कंपनी है, ये रशिया की है। किसकी है? रशिया की। तो रशिया के साथ हमने तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम आर्मी के लिए साइन किया है फॉर द 445 करोड़ रुपीज़। ठीक है। साथ ही साथ हमने 413 करोड़ रुपीज़ में बोइंग के साथ P-8I एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया है फॉर द नेवी। ठीक है। तो JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ हमने 445 करोड़ में तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली की डील साइन की है फॉर द इंडियन आर्मी। ठीक है। तुंगुस्का क्या है? तुंगुस्का एक रशियन सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो ग्राउंड फोर्सेस को बचाता है लो फ्लाइंग एरियल थ्रेट से। देखो कुल मिला के अब जो अभी की वॉर्स जो हो रही है ना, उनमें हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और अभी तक के जो भी दुनिया में एयर डिफेंसेस थे वो मिसाइल्स के लिए प्रिपेयर्ड थे, मिसाइल्स के लिए या हेलीकॉप्टर्स के लिए या फाइटर जेट्स के लिए। ठीक है। तो वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड थे। मगर अब जो मॉडर्न डे में प्रॉब्लम आ रही है वो ड्रोन से आ रही है। तो ड्रोन से निपटने के लिए तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम की डील की गई है विद द रशिया। ठीक है। तो ये न्यूज़ समझ में आ गई। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू बी स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बने हैं बालेंद्र शाह, जिनको बालेन भी कहते हैं। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बालेंद्र शाह। तो देखो ये नेपालीज रैपर थे, मतलब म्यूज़िक रैपर थे नेपाल में, जो हाल ही में जेनजी प्रोटेस्ट हुए थे नेपाल में, उनमें लीडर बन के सामने आए थे। और ये वहाँ पे काठमांडू के मेयर भी थे। क्या थे ये? काठमांडू के मेयर थे, ये आपको याद रखना है। काठमांडू के मेयर थे ये इससे पहले। तो ये बालेंद्र शाह, जिनको बालेन भी कहते हैं, इन्होंने 47वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के फॉर्म में शपथ ली है। ये इनकी उम्र सिर्फ 35 वर्ष है। अभी इनकी उम्र सिर्फ कितनी है? 35 वर्ष। ठीक है। तो इसलिए ये नेपाल के क्या हो जाते हैं? यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ये बन जाते हैं। ठीक है। ये तो हो गया भैया यंगेस्ट का। अब देख लेते हैं कि नेपाल में इस बार जो उनकी पार्लियामेंट गठित हुई है उसमें ओल्डेस्ट MP कौन है या ओल्डेस्ट मेंबर कौन है? तो एक सज्जन है जिनका नाम है अर्जुन नरसिंह केसी। इन्होंने सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ नेपाल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में के रूप में शपथ लिया है और ये वहाँ के स्पीकर बने हैं। तो ओल्डेस्ट MP वहाँ पे क्या बन गए हैं? स्पीकर। और यंगेस्ट तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन ही गए अभी बालेंद्र शाह। ठीक है। ये न्यूज़ समझ में आ गई। अभी हाल ही में एक न्यूज़ और आ रही है कि KP शर्मा ओली को अरेस्ट कर लिया गया है। KP शर्मा ओली जो इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, इनको अरेस्ट कर लिया गया है फॉर द जेनजी प्रोटेस्ट जेनजी प्रोटेस्ट जो हुए थे उस टाइम पे जो क्रैकडाउन हुआ था जेनजीज पर, उसके लिए इनको अरेस्ट कर लिया है। ये न्यूज़ सामने आ रही है अभी। अगली हमारी न्यूज़ है विच इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक 21st ग्लोबली इन मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग। देखो हाल ही में क्या हुआ है कि QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है सब्जेक्ट वाइज। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है सब्जेक्ट वाइज। तो उसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन 21st रैंक पे था। तो देखो न्यूज़ ये है कि IIT ISM धनबाद ने 21st रैंक ग्लोबली सिक्योर किया इन द मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग इन द QS रैंकिंग 2026। ठीक है। साथ ही साथ इंडिया अब 27 सब्जेक्ट्स में है इन द ग्लोबल टॉप 50। ये सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग थी, आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो IIT धनबाद जो है इसने 21st रैंक ग्लोबली हासिल की है और फर्स्ट रैंक इन इंडिया है इन द मिनरल एंड माइनिंग। ठीक है। तो जो 2026 एडिशन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का बाई सब्जेक्ट, इसमें 55 नैरो सब्जेक्ट्स हैं, 5 ब्रॉड सब्जेक्ट्स के। ठीक है। तो 55 नैरो सब्जेक्ट हैं और किसमें? 5 ब्रॉड सब्जेक्ट में। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किसके सब्जेक्ट के बेसिस पे रैंकिंग आएगी 2026 की। अगली हमारी न्यूज़ है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द गृह सुगम पोर्टल किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है RBI, SBI, NHB या नाबार्ड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? NHB। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये गृह से बात हो रही है, मतलब हाउस से। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ ये है कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने एक पोर्टल लॉन्च किया है गृह सुगम टू प्रमोट अ कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम। किसके लिए? फॉर द डिफेंस एंड गवर्नमेंट पर्सनल एक्सेस होम लोन्स विद एक्सेस। देखो जो रक्षा और सरकारी कर्मचारी हैं ना, उनको होम लोन देने में सरलता के लिए, उनको होम लोन आसानी से प्रोवाइड करने के लिए गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? नेशनल
हाउसिंग बैंक ने। नेशनल हाउसिंग बैंक को इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1988 में, 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। When did राज्यसभा पास ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल? आपके ऑप्शन 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च, 28 मार्च। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं क्या है कि अभी हाल ही में हमारे पार्लियामेंट में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 पास किया है। ये बिल राज्यसभा से भी पास किया गया है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो गया है, तो ये बिल पास माना जा रहा है। तो देखते हैं इंट्रोड्यूस कब किया गया लोकसभा में? इंट्रोड्यूस कब किया गया? 13 मार्च को। 24 मार्च को इसको लोकसभा ने पास किया और 25 मार्च को राज्यसभा ने। देखो एसएससी सीजीएल में आजकल ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाने लगे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डेट के साथ ऐड कर दिया है, तो ताकि आप इसको याद रखो, क्या पता ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। ठीक है, साथ ही साथ ये न्यूज़ तो हो गई हमारी नेशनल लेवल पे कि हमने ट्रांसजेंडर से रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ पाई है। इंटरनेशनली क्या हुआ है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अनाउंस किया है कि ट्रांसजेंडर वुमेन जो हैं एथलीट्स, उनको अब वुमेन इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा इन द ओलंपिक्स। ठीक है, तो जो ट्रांस वुमेन है उनको अब ओलंपिक्स में वुमेन्स के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। अगला न्यूज़ है, वेयर इज द 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड? 14वां WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप मुझे बता दो कि WTO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में आप आंसर करो, और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ था और हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप ये कमेंट सेक्शन मुझे बता दो। आपके ऑप्शन है जेनेवा, याओंडे, न्यू दिल्ली और अबू धाबी। तो 14वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है? याओंडे कैमरून में। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? याओंडे कैमरून। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हो रही है, 14th है ये, कैमरून में ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे WTO का? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस्टेब्लिश हुआ 1 जनवरी 1995 को। अब हु बिकेम द फर्स्ट सिटिंग US प्रेसिडेंट विद सिग्नेचर अपीयरिंग ऑन डॉलर? देखो US में ना सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान दो कि ये हो क्यों रहा है। US में जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो भाई वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि मैक्सिमम 2 टर्म तक ही प्रेसिडेंट रह सकता है, 2 टर्म तक। तो अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकंड टाइम ही वहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकंड टर्म चल रहा है, तो जिसको पता है कि अब आना ही नहीं है तो वो सारी मनमानी करके जाएगा। तो जैसे इनकी मनमानियों में क्या था, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, दुनिया पे टैरिफ लगा दिया। तो इस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं। अभी इनका ताज़ा तरीन एक नया शौक इनको आया है कि कुछ तूफ़ानी करते हैं, कि उन्होंने क्या तूफ़ानी किया कि चलो अब से ना सब कुछ तो कर लिया, तो जो डॉलर बचा है ना इस पर भी अपन का सिग्नेचर जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने किया कि ये फर्स्ट सिटिंग प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट सिटिंग US प्रेसिडेंट जिनके सिग्नेचर अब डॉलर पे भी होंगे। ठीक है, तो आपके आंसर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अब से जो सिग्नेचर होंगे डॉलर्स पे, उस पर मेरे साइन भी जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है US की हिस्ट्री में। अब अच्छा, गवर्नमेंट ने इसको लेके क्या लॉजिक दिया? उन्होंने लॉजिक दिया कि चूंकि 250th एनिवर्सरी आ रही है US के इंडिपेंडेंस की, इसलिए ये करना एक सिंबॉलिक जेस्चर होगा। ठीक है, तो ये तो सिर्फ बहाना है, एक्चुअल में बंदे का ईगो बहुत है। तो देखो, US डॉलर बिल्स टू फीचर डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर विल अपीयर ऑन द US डॉलर बिल्स। इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर अमेरिकी डॉलर के बिलों पर दिखाई देंगे। यह उस परंपरा का हिस्सा है जहां नई मुद्रा श्रृंखला पर वर्तमान राष्ट्रपति और ट्रेजरी सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखो ऑस्कर, ऑस्कर का नाम बहुत सुना है आप लोगों ने ना, मूवी अवार्ड देते हैं ये। तो ऑस्कर जिसका ऑफिशियल नेम क्या है या दूसरा नेम है एकेडमी अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड्स, इनका जो वेन्यू है ना वो चेंज किया गया। इनका वेन्यू मतलब कहाँ ये ऑर्गेनाइज होते हैं ये चेंज किया। तो क्वेश्चन क्या है, द ऑस्कर सेरेमनी विल मूव टू विच वेन्यू स्टार्टिंग 2029? तो 2029 से इसका वेन्यू कहाँ शिफ्ट हो रहा है? आपके आंसर है मेडिसन स्क्वायर गार्डन, पीकॉक थिएटर, रॉयल अल्बर्ट हॉल, ओपेरा हाउस। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने अनाउंस किया है कि ऑस्कर के जो अकेडमी अवार्ड्स हैं वो डॉल्बी थिएटर से पीकॉक थिएटर में शिफ्ट होंगे फ्रॉम द 2029, जो कि लॉस एंजलिस में ही है। ठीक है, तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने घोषणा की कि ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2029 से डॉल्बी थिएटर से डाउनटाउन लॉस एंजलिस में स्थानांतरित हो जाएगा। तो ऑस्कर का ऑफिशियल नाम क्या है? अकेडमी अवार्ड से। शुरू कब किया? पहला ऑस्कर कब दिया गया था? 1929 में। फर्स्ट ऑस्कर कब था? 1929 में। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट OECD रिपोर्ट विच इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी। देखो अभी अगले 2-4 या 10 साल तक याद कर लो कि जब भी कभी आ जाए वर्ल्ड फास्टेस्ट मेजर इकॉनमी, ग्रोइंग मेजर इकॉनमी, आपको ध्यान देना है कि सिर्फ इंडिया ही अभी रहने वाला है, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी जा रही है। तो ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा? इंडिया। देखो OECD जिसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने बोला कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7.6% रहने वाली है 2025-26 में, 6.1% रहेगी 2026-27 में, और 6.4% रहेगी 27-28 में। ठीक है, इसके साथ ही
इंडिया वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी रहेगा। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने 2025-26 के लिए भारत की GDP विकास दर को 7.6%, 2026-27 के लिए 6.1% और 2027-28 के लिए 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इनका फ्रांस में, वो भी पेरिस, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुए थे ये? 1961 को। अगली न्यूज़ हमारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किसने लॉन्च किया है? तो ये देखो, हाल ही में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक किया गया था, या अभी भी वो ब्लॉक ही है, यहाँ से शिप्स को निकलने के बाद इंडियन नेवी ने बोला कि हम जो भी पेट्रोल या LPG या कुछ भी एनर्जी रिसोर्सेज लेके शिप्स आ रही हैं, उनको इंडियन नेवी एस्कॉर्ट करेगी, मतलब प्रोटेक्शन देगी। इसी ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने क्या नाम दिया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। देखो, अभी तक इंडियन नेवी दूर खड़ी थी, मतलब कि वो हाई सीज आने के बाद ही एस्कॉर्ट करती थी, बट अब हम क्या कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज से लेकर इधर तक हम प्रोटेक्शन देने को रेडी हैं अंडर द ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा टू प्रोटेक्ट इंडिया बाउंड एनर्जी वेसल्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द गल्फ ऑफ ओमान। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान में जो भी शिप्स इंडिया के लिए आ रही हैं, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे बाय इंडियन नेवी, ठीक है। अगली न्यूज़ हमारी है, विच प्रोजेक्ट एम्स टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ऑटोनॉमस ड्रोन्स। इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ऑटोनॉमस ड्रोन की बात करता है। तो आपके ऑप्शन है प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट वायुबाण, प्रोजेक्ट घातक, प्रोजेक्ट नेत्र। तो देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने, देखो नेवी का तो आपने देख लिया, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये किसका है? नेवी का, ठीक है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये किसका है? नेवी का। तो एयरफोर्स को भी तो कुछ करना है, तो एयरफोर्स ने वायुबाण किया। आप ध्यान से देखो, अब जो भी वॉरफेयर है वहाँ ड्रोन्स का बहुत जिक्र आ रहा है। तो आज की न्यूज़ में भी 2 बार ड्रोन्स का जिक्र आया। एक तुंगुस्का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है, मतलब ड्रोन्स के लिए, एक उसके लिए आया न्यूज़, और अभी दूसरा ड्रोन्स ऑटोनॉमस ड्रोन की बात आ रही है, जो कि प्रोजेक्ट वायुबाण के अंदर इंडियन एयरफोर्स डेवलप कर रही है। ये कंट्री की, इंडिया की पहली हेलीकॉप्टर लॉन्च ऑटोनॉमस ड्रोन्स है। अगली है और हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द NCBC। देखो, हाल ही में साध्वी निरंजन ज्योति को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैसी बॉडी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। वहाँ पे इनको एज अ चेयरपर्सन बनाया गया साध्वी निरंजन ज्योति। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी हैं और BJP लीडर भी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था? 102वें संविधान संशोधन से दिया गया था 2018 में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बना था? 2018 में बाई 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो आज के लिए यही अपनी क्लास कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।